आपको मिला है, कई जन्म हो गए, लाखों करोड़ों, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन जो जन्म आपको मिला है, इस कथा के माध्यम से परमात्मा आपको ये सिखा रहे हैं कि अपने बिगड़े हुए कर्म को सुधारना है अगर, क्योंकि कर्म तो जिसका बिगड़ गया है अब बिगड़ गया, लेकिन बनाने के लिए रास्ता क्या मिला है? प्रभु की कथा को सुनकर, अपने जीवन के चरित्रों को श्रवण करके कथा को, चरित्रों को सुधारेंगे। बोलो, कितनी बार आपने भगवान की कथा सुनी है अभी तक? आपके गांव में कितनी बार हुई है? एक तो मनोज भैया के यहाँ हुई, हम ही आए थे, और फिर से भगवान ने, देखिए कितनी बड़ी कृपा है। परमात्मा जब किसी को देता है कृपा अपनी, तो अपार कृपा ऐसा कर देता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कथा श्रवण करने के लिए सिर्फ आप ही नहीं, कहते हैं सहज कौन है? सहज भगवान शंकर है, और सहज को ही परमात्मा सरलता से मिलते हैं। आप सरल बन जाओगे, प्रभु आपको सरलता से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कठिन बने रहोगे तो परमात्मा को नहीं पा सकते। कथा को कहाँ रखनी चाहिए? जो बुद्धि से कथा को श्रवण करता है वो कथा को कभी पा नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि में क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। हृदय से जो मन को रखकर भगवान की कथा को सुनता है, कहा गया है दिमाग में रखी हुई चीज ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है, और मन में रखी चीज कभी बाहर निकलती नहीं है। और मन में तो कोई महाराज बहुत खास ही बैठता है। बोलो, मन में हर कोई थोड़ी बैठता है। आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में कई लोग बैठ जाएंगे, लेकिन हृदय में एक स्थान होता है, और वो स्थान किसका बनाना चाहिए? परमात्मा का। जिस कथा को आप श्रवण करने जा रहे हो, श्री रामचरित मानस की कथा, जिसमें देखिए 4 ऐसे घाट हैं। पहला घाट कौन सा है? कर्मकांड घाट। दूसरा घाट है शरणागति घाट। तीसरा घाट है ज्ञान घाट, और चौथा घाट है भक्ति। लेकिन संतों ने बनाया है 5वीं घाट, कौन सी? प्रेम घाट, शरणागति घाट। अर्थात प्रभु के दरबार में जैसे ही पहुंचता है भक्त, प्रभु के शरण में आकर के समर्पित हो जाओ। और जब आप प्रभु के शरण में आकर समर्पित हो जाओगे प्रभु के चरणों में, तो ज्ञान बुद्धि भक्ति अपने आप आ जाएगी। जिस कथा को आप छोड़ देते हो, आज नहीं कल सुनेंगे, ये कथा देखिए साधारण नहीं है। तीर्थराज प्रयाग की कथा आती है, जिसमें समस्त भक्त, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, यक्ष, किन्नर सभी जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में। जब माघ का मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, तब 1 महीने तक सभी वहां रह करके क्या करते हैं? स्नान करते हैं। ये कल्पवास है, जहां जाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? याद रखिए, प्रयागराज जाते हो कि नहीं? जाते हो? नियम है वहां जाने का, जैसे कथा का भी एक नियम बना है। अभी आप कल कथा सुने थे, पता नहीं नियम का पालन कर रहे हो कि नहीं। तो आज तो हम पहले दिन बैठे हैं, बिना नियम बताए तो कथा भी आरंभ नहीं होगी, क्योंकि बिना नियम के अगर आप कथा सुनते हो, कहते हैं प्रभु की कृपा हमें मिल जाए, हम इसीलिए प्रभु के दरबार में आते हैं। और दरबार में आ करके अगर हमसे कुछ छूट जाए, भूल हो जाए, तो हम क्षमा मांग लेंगे, लेकिन जानकर अगर कहीं कुछ छूट जाए
तो ये जीवन भर का भूल होता है। तीर्थराज प्रयाग में अगर आप जाते हो तो पहले वहां जाकर स्नान करो, उसके बाद शरीर को शुद्ध करने के बाद स्नान, फिर श्रवण अर्थात कथा को सुनो, उसके बाद कथा को सुनकर के पान कर